नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, कांग्रेस और बीजेपी में ठनी हुई है। एक तरफ बीजेपी जहां ओबीसी नेताओं को लेकर लगातार बात कर रही है और आज जेपी नड्डा ने ओबीसी सांसदों को चाय पर बुलाया और डिनर कराया। अच्छी बात है, लेकिन सोचिए, वो मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा आपको। और बीजेपी वाले जब ओबीसी कर रहे हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन कुछ सवाल है। सवाल ऐसा है कि क्या इस तरह से ओबीसी की बात कर रही है बीजेपी। ये बात तो तय है कि कांग्रेस ने ओबीसी का भला नहीं किया है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी ने कितना भला किया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ओबीसी की हकमारी लगातार होती रही, लेकिन क्या इसके लिए ओबीसी के नेता जिम्मेदार नहीं है? सबसे बड़ा सवाल है कि सोचिए, अभी अखिलेश यादव जिनको अभी लगातार ओबीसी को लेकर बात करनी चाहिए थी, वो लगातार सारस को लेकर बात कर रहे हैं। अभी ओबीसी के एक वैकेंसी आई है, उसमें बिल्कुल ईवीएस से कम सीटें दी गई है, तो उस पर कोई भी तेजस्वी यादव जी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से या हेमंत सोरेन की तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं है। वहीं 3 अप्रैल को डीएमके के बड़े नेता सब एकजुट होने वाले हैं। किस मुद्दे पर? इसी मुद्दे पर कि ओबीसी आरक्षण क्यों खत्म किया जा रहा है। तो वहां तो बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो कैसे सोच रहे हैं। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का ये वैकेंसी है। और क्या आप लोग को लगता है कि बीजेपी के राज में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आंदोलन जो है वो बचा रहेगा, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण जो है वो बीजेपी ने दिया है? क्या ओबीसी का 27%? ये पहले देख लीजिए, एक वीडियो दिखा रहा हूं। तो आज कांग्रेस ने लाल किला पर प्रदर्शन किया था और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो लगातार, सोचिए किस तरह से वो लगातार ओबीसी के मामला को बीजेपी तूल दे रहे। दरअसल ओबीसी जाति जनगणना ने बीजेपी को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है और बिहार में उन्होंने एक ओबीसी को अध्यक्ष बनाया अपना, सम्राट जो है सम्राट चौधरी, जो तो वो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। तो सवाल ये है कि क्या बीजेपी जो ओबीसी कह रही है, क्या सोचिए 2024 की रणनीति बीजेपी ने बना लिया है। बिहार यूपी 80 और 40, झारखंड 10, 150 सीटें हैं। बिहार झारखंड 80 और 40 कितना हो गया? 120 और 130 सीटों का खेल जो है वो सिर्फ बिहार, झारखंड और यूपी से है। और वहां जाति जनगणना को लेकर ओबीसी लगातार एकजुट हो रहा है। बीजेपी लगातार ओबीसी की राजनीति कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ओबीसी के लोग, जिस तरह से उनके आरक्षण खत्म हो रहे हैं, जिस तरह से लोग लगातार नाराज हैं, तो क्या बीजेपी कांग्रेस पर हमला करके ओबीसी का वोट ले जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि ओबीसी के जो नेता हैं वो हक अधिकार के मामले पर क्यों नहीं बोलते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं लगातार जो बीजेपी है वो ओबीसी को अपना करे। अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, सुनिए। मैंने कहा यार, उनको पैसे की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई, उनको क्या पैसे की जरूरत है? तो कहता है सर, पैसे की हवस होती है, लत होती है। कहता है इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े अमीर आदमी, हमको कोई अब और पैसे की थोड़ी जरूरत है, लगे पड़े हैं सारे, और पैसा और पैसा और पैसा। बोला हवस होती है। बोला जिस दिन अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन बना था, अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकंड। मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो बन गए, वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं।
मैंने कहा यार उनको पैसे की क्या जरूरत है प्रधानमंत्री। तो अरविंद केजरीवाल का ये सारा भाषण दिखवाऊंगा और ये वो लगातार जो है वो हमला करवा रहे हैं। तो लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि ओबीसी के मुद्दे को बीजेपी लगातार तूल दे रही है, लेकिन सवाल है कि 85 जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उसमें कितने ओबीसी हैं। और आज तो हद हो गई, ओबीसी के सांसदों को जेपी नड्डा ने, जो ब्राह्मण समाज से हैं, उन्होंने भोज दिया, डिनर चाय पर बुलाया। उसके बाद डिनर पर चाय पर बुलाने के बाद ये देखिए एक और वीडियो अखिलेश यादव का सुनिए। ये हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ साजिश हो रही है। ये जितनी भी पढ़ाई की संस्था है, एक पढ़ाई की संस्थाओं में हमारे आपके बच्चे नहीं जा पाएंगे, और जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनमें हम फीस नहीं दे पाएंगे। ये सोची समझी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर हमारा समाज शिक्षित होगा तो अपने आप मुकाबला कर जाएगा होगा। ये हमारे समाज के लोगों को और आने वाली पीढ़ी को पढ़ने ही नहीं देना चाहता। तो देर सबेर अखिलेश कम से कम समझने लगे हैं, जिसकी बात हम लोग लगातार कह रहे थे। अखिलेश कह रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी चाहती नहीं कि आपके बच्चे पढ़ें। तो ये एक बड़ा बदलाव तो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसको लेकर सड़कों पर आंदोलन होगा। और कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन लोगों ने, तमाम लोगों ने कभी भी बहुजन समाज का भला नहीं किया। अब ये देखिए वीडियो, ये बीजेपी के सांसद हैं। शर्म करो भाई, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो। पिछड़ों का ये अपमान नहीं चलेगा हिंदुस्तान। शर्म करो भाई, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो। पिछड़ों का ये अपमान नहीं चलेगा हिंदुस्तान। तो एक और बता रहा हूं, देखिए। राहुल गांधी शर्म करो। पिछड़ों का ये अपमान नहीं चलेगा हिंदुस्तान। पिछड़ी जातियों का अपमान नहीं चलेगा हिंदुस्तान। पिछड़ी जातियों का अपमान नहीं चलेगा हिंदुस्तान। पिछड़ी जातियों का अपमान नहीं चलेगा हिंदुस्तान। पिछड़ों के सम्मान में भाजपा मैदान में। पिछड़ों के सम्मान में भाजपा मैदान में। पिछड़ों के सम्मान में भाजपा मैदान में। माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो। तो सोचिए, अब कम से कम आप लोगों की वजह से, जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उनकी वजह, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के विस्तार का लोकार्पण किया। ये देखिए बीजेपी के और दफ्तर जो हैं वो बड़े बन रहे हैं। तो बीएसपी का सबसे अच्छा दफ्तर था, अब उससे भी बड़ा दफ्तर बीजेपी का हो गया है। लेकिन अब हम लोग आते हैं मुद्दे पर। जाति जनगणना के मुद्दा ने बीजेपी की नींदें उड़ा दी है। यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में जहां से लगभग 250 सीट आता है, वहां हवा उड़ी हुई है। ओबीसी मुस्लिम पहले नाराज था, शेड्यूल कास्ट इनसे नाराज है पूरी तरह से, और अब ओबीसी के लोग नाराज हो गए। तो इनको वोट देगा कौन? सवर्ण के वोट से तो सरकार में बनेगी नहीं। अब इन्होंने एक भी भगोड़ा जो है वो ओबीसी का नहीं है, लेकिन उसको इन्होंने ओबीसी से जोड़ दिया है। टीवी इनका है। सोचिए, हम लोग जब ओबीसी एससी एसटी की बात करते थे तो लोग कहते थे कि हम लोग जातिवाद फैला रहे हैं। धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग यूनाइट हो रहे हैं। अब बीजेपी उनकी मार्केटिंग करे। लेकिन सवाल है कि 85 कैबिनेट सेक्रेटरी में एससी एसटी ओबीसी के मुश्किल से 3-4 लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जज हैं। कोलिजियम बीजेपी हटा नहीं रही है। अभी एक वैकेंसी आई है सेंट्रल लेवल की, उसमें 529 जो है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, मतलब 10% रिजर्वेशन, और 524 ओबीसी के 27% रिजर्वेशन। इस देश में सबसे ज्यादा हकमारी ओबीसी की हो रही है, जिसकी आबादी लगभग 60% है। क्यों? क्योंकि ये समाज सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, अपने हक अधिकार के लिए जागरूक नहीं है। अगर ये समाज जागरूक हो जाए तो एक ग्राम पंचायत ओबीसी के बगैर नहीं चल सकता है। संसद विधानसभा में सारे सीएम पीएम ओबीसी के होंगे, एसपी डीएम ओबीसी के होंगे। और ओबीसी का मतलब क्या है? 4000 जातियों का समूह, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर। पटेल समाज गुजरात का और मराठा भले ओबीसी में ना है, लेकिन ये भी किसान कम्युनिटी के लोग हैं। इनको ओबीसी का दर्जा मिलना चाहिए, और नहीं तो इनको बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। तो सोचिए, अभी भी पटेल, मराठा,
राजपूत को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला आरक्षण नहीं मिल रहा है। ये लोग खेतिहर समाज के लोग हैं, किसान भी हैं ये लोग। तो जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण आया उसमें कानून लगा दिया कि जिनको 8 लाख तक की आमदनी होगी वो ठीक है, गरीब हैं, लेकिन जिनको जमीन थोड़ी ज्यादा होगी 3 एकड़ वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में नहीं आ सकते हैं। तो ये बड़ी बेईमानी चल रही है और बीजेपी ने ओबीसी का अब ठेका ले लिया है, भोज दे रहे हैं। देखिए देर सवेर क्या होता है, शायद कोई अच्छा फैसला हो, लेकिन मुझे तो उम्मीद नहीं है। ओबीसी के लिए सबसे बड़ा फैसला हुआ है तो वो बीपी सिंह की सरकार के दौरान, और फिर यूपीए 1 में जब मनमोहन अर्जुन सिंह ने जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने ओबीसी को, मैं ईमानदारी से मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के पक्ष में नहीं हूं, तो जाति जनगणना की काट के तौर पे बीजेपी ने ओबीसी के हक अधिकार की बात करना शुरू किया है। यहां तक सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन भी जाति जनगणना से निकले। बीजेपी ये कहना शुरू कर दे कि हम ओबीसी की गिनती करवाएंगे लेकिन मुस्लिम को ओबीसी से बाहर करेंगे, जबकि 90% मुसलमान ओबीसी में है। ये काम उन्होंने कर्नाटक में करके दिखा दिया। कर्नाटक में जो ओबीसी मुस्लिम थे 4% रिजर्वेशन था, उनको बाहर कर दिया है और लिंगायत और बोकालिंगा समाज को दे दिया है। ये यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी इस तरह का खेल कर सकते हैं, लेकिन SC ST ओबीसी को जाति धर्म में नहीं बंटना होगा। SC ST ओबीसी को एकजुट रहना पड़ेगा, सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि यही समाज देश को अन्न उपजाता है, यही समाज सेना में है, यही समाज सड़कें बनाता है। SC ST ओबीसी के जो लोग हैं, जो किसान समाज के लोग हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ठाकुर, ये इस देश के रीढ़ हैं। ये लोग मेहनत कश लोग हैं, इस देश को बनाते हैं। इस देश से एक भी पैसा लूट के लोग नहीं भागते हैं। और इनको मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी से बाहर कर दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया ने इनको एकजुट कर दिया है। अब इन लोगों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया में नहीं पहुंचने दिया जा रहा, लेकिन समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। अब सब लोग कह रहे हैं कि हमारी भागीदारी कहां है, तो ये समाज जगह है और इस वजह से बीजेपी प्रेशर में। देखिए क्या होता है, लेकिन सबसे जो चिंता की बात है, जो SC ST ओबीसी माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, वो फिलहाल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अखिलेश यादव सारे, मतलब वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, संवैधानिक अधिकार के लिए उतने सजग नहीं है जितना तेजी से बीजेपी खेल रही है। कांग्रेस फिलहाल बहुत मुश्किल में है, खड़गे ढाल बने हुए हैं। कांग्रेस का इतिहास ऐसा है कि न तो वो SC न ST न ओबीसी के साथ खड़ा होने दिख सकती है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया नहीं है। बीजेपी के दौर में और स्थिति खराब हुई है। ऐसे में सवाल है कि क्या गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी के साथ SC ST ओबीसी जाएगा, ये तो 2024 बताएगा। लेकिन बीजेपी ने प्लान बना लिया है और हो सकता है कि सारे CM ओबीसी के घोषित किए जाएं, टिकट ज्यादा दिया जाए। सवर्ण समाज उनके साथ है। अगर SC ST ओबीसी का थोड़ी भी मदद मिलती है तो गैर मुसलमानों को लामबंद करके वो सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन ये तभी हो पाएगा अगर SC ST ओबीसी, चाहे अखिलेश यादव हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या RJD हो, सपा हो, बसपा हो, DMK लगातार चैलेंज कर रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं 2024 का चुनाव दिलचस्प होगा। SC ST ओबीसी की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भागीदारी का जो सवाल है, जिस तरह से उनके अंदर चेतना आई है और जिस तरह से डिजिटल मीडिया ने उनको सचेत किया है, 2024 का चुनाव किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या सचमुच बीजेपी ओबीसी की हुई ऐसी है? अगर ऐसा है तो आरक्षण कहां है, निजीकरण क्यों हो रहा है? सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस का एजेंडा होगा 2024 में राष्ट्रीयकरण और आरक्षण की वापसी, कंपनियों की वापसी, सरकारी नौकरी। इंदिरा गांधी का वो पूरा लॉजिक देंगे जिस तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और तमाम SC ST ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियों का मुख्य मुद्दा होगा जाति जनगणना। देखते हैं बीजेपी इसका काट कैसे निकालती है, दिलचस्प होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।